कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्न संख्या 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले एक है भवन, एक भवन हम इसको ए बी भवन मानते हैं, 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा भवन है। और एक दूसरे उसके सामने क्या है, एक केबल टावर खड़ा है, इसे हम सीडी टावर कह देंगे, केबल। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन है, टावर भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये है, केबल टावर का शिखर ये है, शिखर का उन्नयन कोण बना देते हैं 60 अंश। इसको यहां पर मिला देंगे, क्षैतिज रेखा ये होगी, ये 60 अंश हो गया उन्नयन कोण, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। और भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, इस पाद का अवनमन कोण, पाद को मिला देते हैं, पाद का अवनमन कोण है 45 अंश, ये 45 अंश हो गया, तो इसको यहां मिला लेंगे। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अवनमन कोण 45 अंश। क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये तिर्यक रेखा होगी, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये 45 अंश हो गया। इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, जो कार्य यहाँ पर जो लेखा चित्र बनाया हमने उसके बारे में यहाँ वर्णन कर लेंगे। माना सी को हम x मान लेते हैं, ये x मीटर है और ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ये आयत की ए बी डी ई एक आयत हो गया, ए बी अगर 7 मीटर है तो ई डी भी 7 मीटर होगा। ठीक है, तो केबल टावर जो सी डी है उसकी ऊंचाई हो जाएगी x धन 7 मीटर, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब हम हल करते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी के लिए। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 45 अंश लेते हैं, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, 45 अंश के सामने लंब हो गया 7 और आधार है BD, आधार BD। ठीक है, तो tan 45 1 होता है, 1 बराबर 7 बटे BD, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, BD बराबर हो जाएगा 7 मीटर, अर्थात B से D तक की दूरी भी 7 मीटर आ गई। अब पुनः हल करते हैं हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACE के लिए। समकोण त्रिभुज ACE में क्या लेंगे, tan 60 अंश ले लेते हैं, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब है x और आधार EA हो जाएगा। क्योंकि EA और BD बराबर है, EA और BD क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं, आज की आमने सामने की, अर्थात x बटे 7, EA भी DB के बराबर होगा। tan 7 का मान होता है वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 बराबर x बटे 7, तो यहां से प्राप्त हो जाएगा x का मान प्राप्त हो जाएगा 7 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3। क्योंकि हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई, जो हमें प्रश्न में ज्ञात करना है। केबल टावर की ऊंचाई है CD, CD का मतलब x प्लस 7, ये ध्यान है, x और 7 दोनों को मिला के CD है, और x का मान प्राप्त हुआ 7 वर्गमूल 3 और 7 वर्गमूल 3 धन 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे, वर्गमूल 3 धन 1, ये प्राप्त होगी केबल टावर की ऊंचाई। हम इसको वर्गमूल 3 का मान भी रख सकते हैं, 1.73 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2.73, तो 7 तिया 21, 7 तिया 49 और 50 51, 7 दूना 14 और 5 19, 19.11 मीटर ये टावर की ऊंचाई अर्थात CD प्राप्त हो जाएगी। 13वां प्रश्न, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। दोनों जहाज, एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो जहाज हैं और उनको देखा जा रहा है, यहाँ पर जहाज है, ये समुद्र में जहाज चल रहे हैं। ठीक है, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, और इन जहाजों को देखा कहां से जा रहा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से। 75 मीटर ऊंची माना AB लाइट हाउस है और C और D जगह पर दो जहाज हैं। अब इन जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। देखिए ये हो गया एक का, यहाँ पर अवनमन कोण हो गया, इसका अवनमन कोण यहाँ हो गया, ये अवनमन कोण क्षैतिज रेखा बनाते हैं यहाँ से,
ये क्षैतिज रेखा होगी, ये अवनमन कोण हो गया 30 अंश, क्रमशः 30 अंश, और दूसरा वाला हो गया 45 अंश। अर्थात अब देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा हुई, तो ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा 30 अंश होगा, यहां से यहां तक 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। ठीक है, तो ए बी क्या है यहाँ पर लाइट हाउस है, और सी और डी जगह पर क्या है, सी पर एक जहाज है, ठीक उसके पीछे दूसरा जहाज डी बिंदु पर है। सी और डी बिंदु पर दो जहाज है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी। माना ये है x, इसको x मान लेते हैं, माना सी और डी के बीच की दूरी सी डी बराबर x मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हल करते हैं, tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, 45 अंश के लिए लंब हो गया 75 और आधार हो गया 45 अंश के लिए BC, तो tan 45 का मान 1 होता है बराबर 75 बट्टे BC। तो यहां से हम BC प्राप्त कर लेंगे, BC बराबर 75 एकम 75 मीटर हो गया, ये भी 75 मीटर प्राप्त हो गया BC। अब हम हल करते हैं त्रिभुज ADB के लिए, त्रिभुज ADB में tan 30 अंश निकालते हैं, tan 30 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, लंब तो वही रहेगा लंब 75 और आधार कितना है, अब ये ध्यान रखना है 30 अंश के लिए आधार क्या हो गया x भी होगा और 75 भी, x धन 75, ये ध्यान रखना है आपको, x धन 75। tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टे वर्गमूल 3 बराबर 75 बट्टे x धन 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x धन 75 बराबर 75 वर्गमूल 3, तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 75 वर्गमूल 3 ऋण 75 का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहां से प्राप्त हो जाएगा 75 कॉमन ले लेंगे, वर्गमूल 3 ऋण 1, ये प्राप्त हो जाएगी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। इसको और भी सरल कर सकते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी प्राप्त हुई 75 गुणा वर्गमूल 3 ऋण 1, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी। इसको और सरल करते देखिए 75, इसका मान रख देते हैं 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 75 गुणा, इसमें से इसको घटा देंगे 0.73। अब इन दोनों को गुणा कर सकते हैं हम, ये आता है गुणा करके 54.75 मीटर, दोनों जहाजों के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी 54.75 मीटर या 75 गुणा वर्गमूल 3 ऋण 1। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।